दो इंसान 7 मंजिल इमारत से उनको नीचे फेंक दिया जाता है, एक को पैराशूट के साथ और दूसरे को विदाउट पैराशूट के साथ। क्या होता है देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं विक्रम नाथ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो आज डे 7 है और डे 7 के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारी लाइफ में सेफ्टी नेट की कितनी इम्पोर्टेंस है, या हमारी लाइफ में सेफ्टी नेट होना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि दो इंसान को क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दे रहे हैं, एक को सेफ्टी नेट के साथ और दूसरे को विदाउट सेफ्टी नेट। तो उनका हाल क्या होगा आप खुद जानते हो क्या है। जो सेफ्टी नेट वाला है वो क्या करेगा, बच जाएगा, और विदाउट सेफ्टी नेट उसका तो सब जानते हैं क्या होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो आज क्या है, देखो हमारी लाइफ भी ऐसी है, कब कौन ऊपर से गिर जाए पता नहीं चलता ना, कब किसकी टाइम आ जाए पता नहीं चलता। इसीलिए हमारी लाइफ में एक जो वर्ड है ना, इमरजेंसी फंड, वो होना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कि हमारी लाइफ में हम पीठ में हमेशा सेफ्टी नेट पकड़ के नहीं रहेंगे, सही है ना। बट हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। एक चीज़ हमेशा हमारे साथ रहता है, जो आप बोल सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो सपोज़ एक इंसान, ठीक है, अचानक मतलब इनकम करता है और अचानक बीमार हो जाता है और उसका घर में कोई सेविंग नहीं है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका इलाज कैसे होगा, दिक्कत होगा ना। और एक सिनारियो ले सकते हैं हम लोग। सपोज़ आप एक जॉब पर्सन हो और बाई मिस्टेक कौन से कुछ कारण से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है और आपके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। 2-3 मंथ आप कैसे सर्वाइव करोगे? 2-3 मंथ आपको तो जॉब ढूंढने में चला जाएगा ना, तो 2-3 मंथ आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? मिडिल क्लास फैमिली के अंदर वही गलती होता है। देखो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर लोगों के पास 3-4-5 महीने सर्वाइव करने के लिए इमरजेंसी फंड नहीं होता। और तो है मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो होता ही नहीं है कि हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये बातें होती है कि हमारे कुछ नहीं होता, हम जो होगा देखा जाएगा, ये बात होता है। इससे क्या करते हैं लोग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करते। बट कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई डेथ हो जाता है या कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग पहला क्वेश्चन ही करते हैं घर वालों को कि इंश्योरेंस नहीं था क्या। तब ये सवाल क्यों? पहले आप किसी को पूछ नहीं पाते हो क्या कि इमरजेंसी फंड है कि नहीं, या इंश्योरेंस है कि नहीं। हम पहले किसी को पूछते नहीं है। किसी का कुछ हो जाता है ना, बाइक एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो, तब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस नहीं है क्या। ये हमारी मेंटेलिटी है। बट इस मेंटेलिटी को हमें चेंज करनी होगी। जब अच्छे हैं ना आप लोग, तभी हमें सोचनी होगी कि इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए। इसीलिए आज देखो बहुत सारे जो सैलरीड पर्सन हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, हर चीज़ करता हूँ। तो जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगता है कि मेरे जो ऑफिस में लोग हैं या मेरे जो स्टाफ हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कि उनके पास कभी इमरजेंसी फंड नहीं होता। कभी कभार कुछ हो जाए, कभी इमरजेंसी आ जाए, तो वो 2-3 महीने सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब महीने के लास्ट में दिक्कत आ जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। तो वो क्यों होता है कि आज मतलब हम नया जॉब लगा है तो कोई इशू नहीं, हम अभी सेविंग नहीं कर पा रहे, बट धीरे धीरे हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा अमाउंट हमें हमारे पास रखनी होगी, जिससे अगर हमारी जॉब चली जाती है, अगर घर में कोई मेडिकल में एडमिशन हो गया, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, तो उस टाइम हमारी जो सेविंग करते हैं ना, उसको तोड़ के हमें ना लाना पड़े। देखो 2 चीज़ों से हमें पैसा सेव करना चाहिए। एक है हमारी इमरजेंसी फंड और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड एक नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप क्या करते हो, फ्यूचर के लिए करते हो, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए फिक्स्ड करके रखते हो, वो है इन्वेस्टमेंट। और इमरजेंसी फंड क्या है, जैसे सपोज़ अचानक कभी घर में कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो आप क्या करोगे, तभी एफडी तोड़ के, LIC तोड़ के तब लाओगे क्या। तब वो आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से नहीं चलेगा, आपका वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए 2 टाइप से आपको आपकी पैसा सेव करना चाहिए। 2 हैं। फर्स्ट क्या है, आपको फर्स्ट इमरजेंसी फंड, आपको जैसे आपका सैलरी है ना, जैसे 40,000 50,000, तो आपके अकाउंट के अंदर ऐसे 6 लाख 7 लाख होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर पाओगे, 5 महीने 6 महीने बिना इनकम के भी सर्वाइव कर पाओ। इतना पैसा अकाउंट के अंदर होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जब जो इमरजेंसी फंड से बाहर चले जाते हो, जब वो हो गया, तब आप मूव ऑन कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, उसके टर्म इंश्योरेंस के अंदर SIP के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, तब आप उसके ऊपर मूव ऑन कर सकते हो। अदरवाइज़ पहले ही हम अगर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कर लें ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली हाँ सेफ्टी है, बट अचानक कुछ हो जाता है तो हम तुरंत पैसा निकाल नहीं पाएंगे, या इतना लिक्विडिटी नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। लिक्विडिटी होना पड़ेगा, तो आप इमरजेंसी फंड आपके बैंक के ऊपर रखो, ठीक है। तो वो आप सेविंग करो ना, तो जो आपकी सेविंग भी वो भी अच्छी रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी रहेगी, वैसे कर सकते हो। और आज से ही आप क्या करो, इमरजेंसी फंड सेव करना स्टार्ट करो, ठीक है। और सपोज़ आप अभी से कर रहे हो या पहले से आप इमरजेंसी फंड को सेव कर रहे हो, तो कमेंट पे बताइएगा हमारे और भी जो व्यूअर्स हैं कि इमरजेंसी फंड सेव करने का बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। आप क्या बेनिफिट्स अपनी तरफ से आप महसूस कर पा रहे हो, कितनी स्ट्रेसलेस आपको फील आता है, वो कमेंट पे बताइएगा। और आप बताइएगा कब से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। और कोई मेथड है जो हमारे व्यूअर्स को एंगेज कर सकती हैं, ठीक है, जैसे वो भी मोटिवेट हो जाए अपने इमरजेंसी फंड सेव करने के लिए। तो हम छोटे छोटे ऐसे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाएंगे क्या क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन के वीडियोस पे, और मैं भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, तो शेयर कीजिएगा आप, ठीक है।